आज हम बात करने वाले हैं फैमिली। फैमिली क्या है? तो सबसे पहले हमें फैमिली के बारे में जीपी मर्डॉक बताते हैं कि फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जो कि कॉमन रेजिडेंस है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है एंड क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो जीपी मर्डॉक ने 1946 में एक सोशल स्ट्रक्चर बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने 250 सोसाइटी की स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि फैमिली एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और उन्होंने बताया कि फैमिली एक सोशल ग्रुप है करेक्टराइज बाय कॉमन रेजिडेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। फैमिली इज़ अ ओल्डेस्ट फैमिली क्या है? एक ओल्डेस्ट एंड फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली एक पुराना और बिल्कुल बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है कि इसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस में इंडिविजुअल्स की इमोशनल सपोर्ट, मतलब कि जो फैमिली है वो हमें क्या देती है, इमोशनल सपोर्ट देती है एंड कंटिन्यूशन ऑफ कल्चर। जो हमारा कल्चर है, जो भी हम किसी भी रिचुअल्स सोसाइटी हैं उसमें कंटिन्यूशन रहती है। द फैमिली इज़ वेयर एवरी पर्सन लर्नस हाउ टू लिव, बिहेव एंड इंटरेक्ट। मतलब कि द फैमिली इज़ वेयर, मतलब फैमिली वहाँ होगी जहाँ पर हम मतलब कि सीखते हैं। एवरी पर्सन लर्न हाउ टू लिव, बिहेव एंड इंटरेक्ट, कि हम सीखते हैं कि कैसे फैमिली जो है रहती है, बिहेव करती है। इट इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्राइमरी सोशल यूनिट है जो कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे वैल्यूज़, एटीट्यूड कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, फैमिली से। फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, तो हर जगह पाया जाएगा ये, और परमिसिव है। ऑल इन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज़ स्मॉल होती हैं, स्मॉल टाइप की फैमिलीज़ होती हैं, प्रिमिटिव फॉर्म में होती हैं, फिर आपकी वही एंशिएंट फॉर्म में होती है, फिर मॉडर्न सोसाइटी में हम देखें तो अलग अलग टाइप की फैमिलीज़ हमें देखने को मिलती है। फैमिली जो है वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड या फिर रोमन वर्ड से आया है, जिसको हम बोलते हैं फैम्यूलस, और जिसका मतलब होता है सर्वेंट। इन रोमन वर्ड ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, मतलब कि एक ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का और स्लेव्स का एंड अदर सर्वेंट का, जो कि मेंबर है वो अपने डिसेंट से बिलोंग करते हैं, डिसेंट से, लीनिएज से और मैरिज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और फैमिली का मतलब होता है जिसमें एक मैन है, विमेन है और दोनों चाइल्ड रह रहे हैं, चिल्ड्रन रह रहे हैं, सर्वेंट्स रह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है निम्कोफ। निम्कोफ निम्कोफ ने क्या कहा? फैमिली इज मोर लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। फैमिली क्या है? एक एसोसिएशन है, थोड़ा मोर और लेस ड्यूरेशन है इसका हस्बैंड और वाइफ का, विद एंड विदाउट चिल्ड्रन, ऑफ मैन एंड वुमेन अलोन, मैन और वुमेन के बीच में, विथ चिल्ड्रंस। एलीट एंड मैरिल। फैमिली एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो कि जिसमें हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। एलीट और मैरिल ने कहा। मैकइवर क्या कहते हैं? मैकइवर कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंट होते हैं, हमारे प्रिसाइज होते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर और प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो मेटिंग रिलेशनशिप ऑफ फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन मैन एंड वुमेन एस्टैब्लिश मेटिंग रिलेशनशिप। मैन और वुमेन क्या कहते हैं, मेटिंग करते हैं, तो उसमें एक करेक्टरिस्टिक्स है सिलेक्शन ऑफ मेट्स, मतलब कि जो हमारा जो पति होगा, हम किसके साथ मेट करेंगे वो हमारा पेरेंट्स डिसाइड करते हैं या फिर इंडिविजुअल्स खुद कर लेते हैं अपने हिसाब से। और फॉर्म ऑफ मैरिज, हम किस टाइप की मैरिज करेंगे, मोनोगेमी करेंगे या पॉलीगेमी करेंगे, हमारे पास पैसे तो हों सबसे पहले। एनीवेज, मेटिंग रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि हम मेटिंग कैसे करेंगे, हम मैरिज से पता लगाते हैं। मैरिज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, मतलब कि समाज ने बनाया है और इसमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम मेटिंग करते हैं। हमने शादी हुई 1 महीने बाद, है ना, मटीरियल रिलेशन अमंग देमसेल्व्स। सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो फैमिली है हमें नाम देती है, हमारा हम क्या ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। हमारा जो है डिसेंट है,
वो कौन ट्रेस करता है? एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन मोड ऑफ ट्रेसिंग द डिसेंट। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है कि सोशल रिकॉग्निशन, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल। डिसेंट में बी ट्रेस थ्रू द मेल लाइन मैट्रिलिनियल डिसेंट और थ्रू द फीमेल लाइन मैट्रिलिनियल डिसेंट थ्रू द। ठीक है, मतलब कि ये जो है मतलब लीनिएज कौन संभालेगा? तो कॉमन रेजिडेंस जो है फैमिली का होता है हाउस होल्ड जहाँ पे लोग रहते हैं। आफ्टर मैरिज पैट्री लोकल बीरी लोकल होता है ना, पैट्री लोकल बीरी लोकल सीरी लोकल, पता नहीं कौन सा लोकल। ठीक है, तो कह रहा है कि रेजिडेंस होता है और ओन नियो लोकल। फैमिली का जो अदर जो है करेक्टरिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक प्रोविज़न देती है, मतलब कि हमें सपोर्ट करती है इकोनॉमिकली। यूनिवर्सैलिटी होती है कि फैमिली की खुद की एक क्या है, यूनिवर्सल है। और इसमें हमने जीपी मर्डॉक का लिख देना कि उसने 250 वो की थी। दिस देयर इज़ नो ह्यूमन सोसाइटी इन विच सम फॉर्म ऑफ फैमिली डज नॉट अपीयर। ऐसा कोई भी सोसाइटी है जहाँ पे फैमिली नहीं है। मेलिनोस्की ने क्या कहा? टिपिकल फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़। ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे मतलब जंगल बैरिबेरियंस मतलब कि सिविलाइज्ड लोग रहते हैं और मतलब कि जंगली से हम इंसान ही तो बनते हैं। जंगल है एक फैमिली। इररेसिस्टिबल सेक्स नीड, जो भी आपकी जो नीड है, ठीक है, अर्ज फॉर द रिप्रोडक्शन जो है वो सारा चीज़ इकोनॉमिकल नीड्स, एवरी नीड्स टाइप ऑफ फैमिली में ही आपकी बात ख़त्म होती है। इमोशनल बेसिस होते हैं जो फैमिली है वो हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स और इसको टेक केयर करती है। प्रोक्रिएशन एंड मैटरनल डिवोशन, फ्रेटर्नल लव। प्रोक्रिएशन तो ठीक है, it is built upon sentiments of love, affection, sympathy, cooperation and friendship। लिमिटेड साइज़ होता है फैमिली, स्मॉलर साइज़ में होती है। और प्राइमरी जो है ग्रुप है साइज़ का होता है, नेसेसरी लिमिटेड है। इट सीम्स टू स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट एंड बायोलॉजिकल यूनिट आंसर कंट्रीब्यूट टू स्मॉल साइज। फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि हमारा इन्फ्लुएंस हम कैसे होते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे होगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय फैमिली। हमें फैमिली एजुकेट करती है कि हमें कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे कैसे उठना बैठना, खड़े कैसे होना, चलना कैसे चल, हर कुछ। पर्सनैलिटी में शेपिंग कौन करता है, हमारे करेक्टर को मोल्ड कौन करता है, हमारी फैमिली करती है। इमोशनैलिटी कंडीशंस, ठीक है, इट इज़ necessary, it is necessary of human nature, sorry, nursery of human nature, मतलब ये एक नर्सरी है जहाँ पे ह्यूमन नेचर का भंडार है। एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मोर न्यूक्लियर पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि छोटा सा स्ट्रक्चर, मतलब सोशल स्ट्रक्चर में या समाज में स्ट्रक्चर देखें उसमें एक न्यूक्लियर पोजीशन पे है, मतलब छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। होल सोशल स्ट्रक्चर इज बिल्ट ऑफ फैमिली यूनिट्स, इट इन्फ्लुएंस द होल लाइफ ऑफ सोसाइटी। Responsibility of member, the member of family has certain responsibility, duties and obligations. The smooth running of family depends on how best and member discharge their responsibility। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को बताई जाती है, तुम्हारी ये, तुम बेटी हो तो तुम्हें ऐसे करना, तुम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई जाती है, गिनवाई जाती है। माइक कावर ने पॉइंट आउट किया कि रिसेंट टाइम में हम देखते हैं कि मैन क्राइसिस, वर्क क्राइसिस होने की वजह से, फाइट होने की वजह से, तो यू नो फैमिली टूट जाती है। 15 फैमिली एक इम्पॉर्टेंट सोशल टैबूज जो हैं या फिर लीगल रेगुलेशंस हैं
वो सब चलाने की कोशिश करती है, सेफगार्ड करती है, ऑर्गेनाइजेशन को, ये सिस्टम को बनाए रखती है। परमानेंट इन नेचर, ऐसा नहीं होगा कि कल इंस्टीट्यूशन ये ख़त्म हो जाएगा। फैमिली फंक्शंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है किंग्सले डेविस स्पीक अ 4 मेन फंक्शन, जैसे रिप्रोडक्टिव। किंग्सले डेविस ने 4 प्रकार के फंक्शन बताए, रिप्रोडक्टिव, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन। ऑकबर्न निमकॉफ ने अफेक्शनल, इकोनॉमिक, रिक्रिएशनल, प्रोटेक्टिव एंड रिलीजियस, एजुकेशनल। उसके बाद आता है रीड, ठीक है, एक थिंकर है, उसने रेस परपेचुएशन बताया है, परपेचुएशन एंड सोशलाइजेशन, रेगुलेशन एंड सेटिस्फिक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, इकोनॉमिक फंक्शंस। मतलब कि ये सारे इसके प्राइमरी फंक्शंस, मतलब एक कॉमन फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शंस तो होती है स्टेबलाइजेशन, मतलब प्राइमरी वो सारे फंक्शंस होते हैं जो मतलब ज़रूरी है, और सेकेंडरी वो हो गए जो मतलब अगर नहीं भी है तो नहीं हो, कोई बात नहीं, बट होते हैं। ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि घर पे स्टेबिलिटी, स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, मतलब कि फैमिली क्या करती है, हमारे सेक्स बिहेवियर को रेगुलेट करती है, कितना करना है, किससे करना है, क्यों करना है और क्या करना है ना, सब बता देती है। दस प्रोवाइड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेक्स नीड्स फॉर द मैन, ठीक है। जैसे मनुस्मृति में, हिंदू लॉज में, वात्स्यन की जो बुक है कामसूत्रा, उसमें भी हम देखते हैं सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है। रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो कैरिड आउट की जाती है हर लोअर और हायर एनिमल्स के थ्रू, बट हम देखते हैं कि एक्टिविटी जो उस पर कंट्रोल लाने की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करते ही गए तो करते ही, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और इस तरह से जो है हमारा सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है वो रिप्रोडक्शन के ही थ्रू होती है, और ये जो है ये फंक्शन परफॉर्म करती है फैमिली। ये रेगुलेट करती है, स्टेबलाइज करती है, कितना करना है, कैसे समझ गए ना। प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ, अब बच्चे हो गए तो बच्चे को कौन रियर करेगा, फैमिली करेगी, ये उनकी फॉरमोस्ट ड्यूटी है। एंड अगर उन्होंने पैदा किया है तो उनका ये ज़रूरी है। चाइल्ड जो होता है बचपन से ही क्या होता है, हेल्पलेस होता है, और वो उसको ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की, वो बेचारा से डरा हुआ होता है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, फैमिली देती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर एंड ट्रांसमिशन एंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो मतलब कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि हमारा कल्चर जो घर पे किया जाता है उसको ट्रांसफ़र करना, और एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन। फैमिली गारंटी नॉट ओनली द बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी, बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं रहती बल्कि कल्चरल कंटिन्यूटी रहती है। ट्रांसमिट आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज, फोक वेज एंड मोर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीव्स, वैल्यूज़, सब कुछ जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैमिली का ये फंक्शन भी होता है। उसके बाद स्क्राइबिंग फंक्शन, स्क्राइबिंग फंक्शन, स्टेटस आर द टू काइंड्स ऑफ, मतलब कि एक होता है अस्क्राइब्ड, एक होता है अचीव्ड। द फैमिली प्रोवाइड अस्क्राइब्ड स्टेटस, फैमिली जो है वो हमारे अस्क्राइब स्टेटस देती है। वेयर अगर हम देखें तो जैसे 2 तरह की चीज़ें, जैसे एज हो गई, हमारा सेक्स क्या होगा, एज क्या होगी, वो सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर होता है। वेरियस स्टेटस आर इनिशियली स्क्राइब्ड बाय आवर फैमिली। एथनिक स्टेटस जो है, हम कौन सी बरादरी के लोग हैं, कौन सी नेशनैलिटी रहेगी, रिलीजियस स्टेटस क्या रहेगा, सब कुछ हमें फैमिली से ही प्रोवाइड होता है। अफेक्शनल फंक्शन, मतलब कि प्यार, ये तो प्राइमरी नीड है। इंसान अगर प्यार ना मिले उसको मेंटली वो टॉर्चर हो जाएगा, इमोशनली स्टेबल नहीं रहेगा। तो इंसान फिज़िकली नीड्स तो ज़रूरी होती ही हैं, वेयरएज़ उसका ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मेंटल पीस, इमोशनल पीस। तो सिक्योरिटी कौन देता है इंडिविजुअल्स को, फैमिली देती है। दिस इंडिविजुअल्स फर्स्ट एक्सपीरियंस अफेक्शन इन द पेरेंटल फैमिली एज पेरेंट्स, मतलब कि ये अफेक्शन जो है पेरेंट्स ही दे सकते हैं। लव, सिंपैथी, एम्पैथी, सब कुछ वहीं से मिलता है। वेरएज़ लड़ाइयाँ भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाइयाँ तो हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या होती हैं, तो इकोनॉमिक फंक्शन होता है, एजुकेशनल फंक्शन होता है, रिलीजियस फंक्शन होता है, रिक्रिएशनल फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है कि हमारी जो नीड्स होती हैं, मतलब कि बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन देना, गुड्स वर प्रोड्यूस इन द फैमिली, है ना, जो कुछ है
सारा कुछ हम जैसे फॉर्म है, प्रोडक्शन गुड्स जो है वो वहीं पे वर्क करते हैं। स्लोली ट्रांसफॉर्म हो रही है फैमिली। अब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक फंक्शन जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी ले गई है, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रॉपर्टी एम्बेडेड विद इन द फैमिली। प्रॉपर्टी वाला इंस्टीट्यूशन, मतलब ये फैमिलीज़ में इकोनॉमिक वाली चीज़ें, प्रॉपर्टी है ना, हमें प्रॉपर्टी फैमिली से ही तो मिलती है। मतलब ये चीज़ तो मतलब कुछ किया नहीं है उसने, कुछ मेहनत की नहीं है, फिर भी चीज़ जो है फैमिली से ही मिलती है। एजुकेशनल फंक्शन क्या है, फैमिली प्रोवाइड करता है बेसिक चिल्ड्रन को फॉर्मल लर्निंग। स्कूल में कौन भेजता है, पेरेंट्स भेजते हैं। ग्रेट चेंजेस आते हैं उसके अंदर, फिर चाइल्ड जो है वो उसको बेसिक ट्रेनिंग भी वहाँ से ही मिलती है, उसको एटीट्यूड सिखाना, उसके हैबिट्स चेंज करना, उसको अडल्ट बनाना, उसको इंडिपेंडेंट बनाना, समाज में उठने लायक बना देना, ये किसका काम है, फैमिली का। द मैनर इन विच ही लर्न्स हाउ टू गेट अलॉन्ग, मतलब कि ऐसा तरीका जिसमें बच्चा सीखे एंड फैमिली कैसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। over his interaction with social authorities, religious leaders and the police and others agent of social control। रिलीजियस फंक्शन क्या है, सेंटर है फैमिली जो रिलीजियस फंक्शंस का ट्रेनिंग देता है कि क्या हमें सीखना है, क्या हमारे रूल्स हैं, वर्च्यूज़ क्या हैं, उसको मानना है। और हाउ वर ऑल द सेंटर ऑफ रिलीजियस गेस्ट, द फैमिली यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रंस रिलीजियस वैल्यू हमें फैमिली सिखाती है, मोरल प्रिसेप्ट कराती है, हमें गाइड करती रहती है। रिक्रिएशनल होता है कि जैसे कि एट वन टाइम रिक्रिएशन वॉज लार्जली फैमिली बेस्ड। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हमें घूमना है, हमें फ़ोन लेना, आईफोन लेना है, या फिर हमें कहीं जाना है, तो हम किससे डिमांड करेंगे, अपनी फैमिली से डिमांड करते हैं। मेरी फैमिली बोलती है पहले खुद कमाओ और फिर खाओ हमें भी खिलाओ। रिक्रिएशन वॉज लार्जली फैमिली बेस्ड, इट फोस्टर अ क्लोज सॉलिडारिटी क्या करती है, सॉलिडारिटी क्लोज। रीडिंग अलाउड, मतलब कि कोई भी चीज़ रीड कर सकते हैं। विजिटिंग रिलेटिव्स, हम किसी के घर जाना, किसी के घर जाके रीयूनियन करना, चर्चेस में जाना, सिंग करना, डांस करना, जो हमारी हॉबी होती है वो भी हमें कौन पोर्ट्रे करवाता है, हमारी फैमिली। हमें कोहिजन, द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन कोहिजन ऑफ फैमिली इज कंसिडरेबल। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है टाइप्स, किसकी टाइप्स पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी पैट्रियार्कल, on the basis of residence, on the basis of descent, on the basis of marriage, on the basis of relations, conclusion। तो मैरिज के बेसिस पे तो हमें पता ही है, पोलोगैमी, मोनोगैमी हो गया कि है ना, फैमिली बनती है। डिसेंट के बेसिस पे जैसे कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन बिहाइंड मी, मैट्रिलिनियन फैमिली है, मतलब कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी, लीनिएज किसको जाएगी, तो वहाँ से पता चलता है। रेजिडेंस हो गया कि जैसे कि मेरा घर कहाँ होगा, ठीक है, शादी के बाद रूल ऑफ रेजिडेंस में आ जाता है। फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के बेसिस पे जैसे मेरी पापा की अथॉरिटी है, या फिर मम्मा की अथॉरिटी है, या फिर दोनों की है, या फिर मतलब कि साइज़ के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 20 लोग हैं, कैसे रहते हैं न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, और इसके थोड़े एग्जांपल्स भी लिख लेना कि अच्छा न्यूक्लियर फैमिली में प्रेजेंट सोसाइटी में रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली जो है आज भी एग्जिस्ट करती है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ऐसी कौन सा स्टेट है जिसमें आज भी जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती है, तो वो सर्च करना एक बार। और एक और बात है इसमें कि जैसे खासी है तो मैट्रियार्कल सोसाइटी वहाँ होती है, और केरला के नायर्स में भी मैट्रियार्कल होती है। मैरिज के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्रॉस कल्चर मैरिज जो है वो कहाँ पे होती है, द्रविडियन किनशिप में है ना, टीएन मदान ने कहा था। और उसके बाद नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे, ठीक है,
तो यही है हमारा फॉर्म्स ऑफ मैरिज। थैंक यू।